Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing great. This is Mawish Sayyed and you're watching 20 Minutes with Panache. आज का जो टॉपिक है मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इसको डिस्कस किया जाए। ये एक ऐसा इशू है जो पहले हमें अपने इर्द गिर्द इतना देखने को नहीं मिलता था, मगर आजकल इतना ज़्यादा सुनने में आता है एंड दैट इज़ सुसाइड। ये सुसाइड इज़ नथिंग न्यू। हम सालों से देख रहे हैं दुनिया भर में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोग अपनी खुशी भी दे कमिट सुसाइड। अगर बात की जाए कि द कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ सुसाइड का, उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, जैसे साउथ कोरिया, लिथुआनिया, रशिया, हमारे साउथ ईस्ट रीजन में इंडिया। वी हैव सीन पीपल जो हर लिहाज से हमारे एतबार से बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कंटेंट होते हैं, लग्जरीज उनके पास तमाम होती हैं, उसके बावजूद दे टेक देयर लाइव्स। ऐसा क्यों होता है? और वंस दे टेक देयर लाइव्स, इट्स नॉट ओनली देम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अब्रप्ट एंड कर लिया होता है, वो तो चले जाते हैं, उसके बाद जो उनकी फैमिली होती है, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी बैडली अफेक्टेड। और वो जो इंसिडेंट होता है वो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहता है, तो मेंटल हेल्थ उनकी भी मुतासर होती है। तो आज आई हैव इनवाइटेड अ साइकोथेरेपिस्ट, मिस हुमैरा खान। शी विल बी टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो एक इंसान सुसाइड कमिट करता है। ऑल्सो कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन से रेड फ्लैग्स हैं या कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जिनका हम ख्याल रखें कि अगर हमारे इर्द गिर्द अगर किसी के अंदर हमें ऐसा लगता है कि ये सिम्टम शायद नज़र आ रहा है, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी केयरफुल अबाउट और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड टेक नोट ऑफ। तो लेट्स वेलकम मिस हुमैरा इनटू द ब्रॉडकास्ट रूम। हेलो हुमैरा, हाउ आर Hello, यू? Bhavesh. I'm good. How are you? क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। यू टेल, हाउ इज एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह, आपके all तरफ? well. बारिश के बाद सेम ऑल जो गुड? पूरे कराची के साथ था वही एग्जैक्टली हमारे साथ भी हुआ. Quite traumatizing actually for a lot of people and even for us because अब हल्का सा बादल आता है या बिजली जाती है तो लगता है कि फिर वही 4 दिन का स्पेल ना हो जाए. So I guess थोड़ा टाइम लगेगा to recover from that spell. अच्छा, ओके हुमैरा, टेल अस अबाउट योरसेल्फ कि व्हाट डू यू डू एंड कितने अरसे से काम कर रही हैं? जस्ट ओवर टू यू नाउ। Okay. So, Mavish, like you said, I'm a psychotherapist. I've been working for the past 7, 8 years now, and one-on-one counseling, maybe group therapies, maybe a lot of mental health awareness talks that I do for organizations, for institutes, वो भी साथ साथ चलता है. मैंने फिर mental health को और therapy को खाली one-on-one तक फिर limited नहीं रखा. मैंने इसको काफी आगे तक बढ़ाया towards spreading the awareness with the mental health talks and by going on TV also on morning shows, news channels के साथ going live and discussing different various issues जो भी उस वक्त हो रहे होते हैं. तो टीवी शोज हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस टॉक्स हैं, वन ऑन वन सेशंस हैं, फेसबुक के जैसे हम कर रहे हैं वैसे लाइव सेशंस होते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट्स बीइंग डन ऑन मेंटल हेल्थ टू स्प्रेड द अवेयरनेस बिकॉज इतना ह्यूज टैबू है कि मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से शेयर करना है, कुछ बताना, कि उसको मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे आप लोग भी कोशिश कर रहे हो प्रमोट करने की. तो बस कि वो टैबू कम से कम होता जाए और लोग और खुल के बढ़ के सामने आए और दे फील स्टार्ट फीलिंग बेटर एज सूनर एज पॉसिबल. जरूरी है कि वो एंड स्पेक्ट्रम पर ही जाकर बहुत ही डिस्ट्रेस के अंदर जाकर ट्रीटमेंट सीख करें, लेकिन वो थोड़ा पहले भी कर सकते हैं नोइंग कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग. सो दैट्स अच्छा, इट. अब ओके, ग्रेट। मुझे ये बताओ कि दीज डेज वी आर सीइंग दिस राइजिंग ट्रेंड। अभी मैं कुछ अर्से पहले पढ़ रही थी कि एक वक्त में हर 40 सेकंड पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी ले लेता है। ऑन एन एवरेज 10 लाख लोग साल में अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड के लिए, एंड 800,000 पीपल आर सक्सेसफुल इन टेकिंग देयर लाइव्स। और इस वक्त टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया है खुदकशी का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अभी एक ग्रोइंग ट्रेंड है। बहुत सारे टीनेजर्स, यंगस्टर्स, दे गोइंग इनटू डिप्रेशन। अच्छा, और जब कोई सुसाइड कर लेता है तो देन द एंटायर फैमिली इज इन स्टेट ऑफ शॉक। वो ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, अपेरेंटली तो सब हमें अच्छा लगता था या लग रहा था कि एवरीथिंग इज फाइन। तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें देखने चाहिए अगर कोई सुसाइड करता है तो?
ओके, तो माविश आपने जो फिगर्स बताए हैं अभी यहाँ पर, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम नॉट अ वेरी फिगर पर्सन कि मैं बहुत को नंबर्स याद रखूं कि कितने कितने, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट इट्स आउट देयर एंड इट्स हैपनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड जैसे आपने रेड फ्लैग्स की बात की, हमारे सामने लोग इतने रेड फ्लैग्स के साथ घूम रहे होते हैं और हमें नजर भी नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। पेरेंट्स को खुद नजर नहीं आता, सिबलिंग्स को नहीं आता, बेस्ट फ्रेंड्स को नजर नहीं आता। आप अगर रिसेंटली देखो, पिछले 2 हफ्ते के अंदर एक डॉक्टर थी, डॉक्टर महा, she shot herself in her bathroom in her house and she committed suicide. तो उसके भी पेरेंट्स, उसके फादर और उसकी बहन बाहर ही बैठे हुए थे एंड वो नॉर्मल उनसे बात कर रही थी that she just got up, she went to the toilet, shower on किया and she shot herself in the temple. मतलब इतने क्लोज होकर भी, इतना करीब होकर भी लोग पहचान नहीं सकते। So you see, it's very real. And then in the end, आपने तो शॉक की बात की, there's sometimes a lot of shame as well. There's a lot of shame sometimes कि हमारे किसी फर्द ने या किसी हमारे बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो शॉक से जब वो निकलते हैं फिर वो शेम के पार्ट में आते हैं। बट देन गोइंग बैक टू द रेड फ्लैग्स एज वेल, देयर आर अ लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स। सबसे बड़ा ये है कि जो मैं डिप्रेशन के लिए भी बोलती हूँ कि इंसान डिप्रेशन में पड़ जाता है, और अगर डिप्रेशन में नहीं भी हो तो उसकी वो लो सिंकिंग फीलिंग इतनी ज्यादा अंदर आनी शुरू हो जाती है कि वो जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं उससे हट जाते हैं। In most cases, not in all cases. In all cases, so people are functioning very normally, and you just don't even know what's happening in their mind or with their emotions. But in a lot of cases, people do stop going out. They stop eating properly. They stop meeting friends properly. They stop talking normally. तो ये वो रेड फ्लैग है जो लोग चेक कर सकते हैं कि अगर कोई अपने नॉर्म के मुताबिक या रेगुलरिटी के मुताबिक, या जिसको हम उर्दू में कहते हैं मामूल से हट के अगर कोई अपनी कोई बिहेवियर शो कर रहा है, तो दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग। अगर आपके घर में कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है जो चुप हो गई है, जो हिंट्स मार रही है कि जिंदगी का क्या फायदा, हमें तो जिंदा रहना नहीं चाहिए, मैं तो अपने सोच रही हूँ अपने आप को खत्म कर दूं, या मेरी जिंदगी तो होपलेस है, मैं तो यूजलेस हूँ, जब मैं अपने आप को खत्म करूंगी तभी सुकून मिलेगा। तो इस टाइप की जो हिंट्स और जो बातें, दीज आर ऑल ह्यूज रेड फ्लैग्स, जिसको हम बहुत ही लाइटली लेकर साइड पे कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ खराब नहीं हो, पागल हो गई हो तो अपने आप को मार दूंगी। दीज आर द रेड फ्लैग्स, एंड यही वो वर्बल रेड फ्लैग्स हैं जो आप तक पहुंचते हैं और हम इनको दरगुजर कर देते हैं। सेकेंडली, ये भी फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, जब किसी को कोई अपनी लाइफ में कुछ आगे रास्ता नजर ना आ रहा हो, कोई होप नजर ना आ रहा हो, कोई एक रे ऑफ एक एक मोटिवेशन ना नजर आ रही हो, सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है व्हेन दे लूज एवरीथिंग एंड दे लूज होप कि हमारे से कुछ भी ठीक हो सकता है, चाहे हमारी वो रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक एक बड़ा रेड फ्लैग ये भी है। देन एंगर, a lot of anger that comes in and they are unable to express it properly, और आपको लगता है ये तो आजकल बहुत ही गुस्सा हो रही है, बाहर काम से आ रही है, घर पे गुस्सा हो रही है, घर से काम पर गुस्सा हो रही है, एनी टाइप ऑफ एंगर विच इज रियल और डिस्प्लेस्ड ऑल्सो, कि कहीं का गुस्सा कहीं निकल रहा है, या इवन दैट कमिटमेंट और दैट मोटिवेशन टू टेक रिवेंज। A lot of times people say उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं जरूर बदला लूंगी, या उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, I didn't deserve it. So see, these are also the red flags. आपका यूज ऑफ अल्कोहल का भी आ जाता है। Some people start drugs, some people start smoking too much. और कोई इसके अंदर अगर जा रहा है, मतलब कि there is some emotional pain which they're trying to hide through this substance. A lot of times people will start self harming, थोड़ा थोड़ा करके they'll start cutting themselves, they'll start taking sleeping pills, tablets, antidepressants, anti-anxieties, कि उनका वो इमोशनल पेन कम हो और वो जरा नम फील कराए। So, Humaira, you were telling us about कि what are the symptoms, signs, red flags जो हमें नजर आते हैं, जिसमें एक आपने बात की कि जो आपने डॉक्टर महा की बात की कि उनके फैमिली को जरा सा हिंट भी नहीं हुआ, and I was just going through her profile on Instagram. She had so many followers. She looked lovely. She liked to dress up, to look beautiful. जैसे अक्सर लोग एक बात कहते हैं ना कि just look if somebody has locked themselves up in the room and they have stopped dressing up. तो इसका मतलब है कि ये केस नहीं है कि if somebody has stopped dressing up, it's not necessary that somebody is not dressing up or putting on makeup or going out. Seeing Sushant Singh and seeing Maha and seeing lot of other people, एक बात और मैं कहूँ, कैसे इस बात का फर्क करें
कि जैसे टीनेज टेंट्रम्स होते हैं, आई हैव अ टीनेजर, यू हैव टीनेजर्स, समटाइम्स दे हैव फेजेस आल्सो, दे ओवर एक्ट, दे से कि oh I hate this world, yeah please don't talk to me, and they lock themselves. So how to tell the difference between if somebody is having just a phase or someone is actually suicidal, ये हम कैसे पता लगाएं? Mavash, even if it's just a phase, it still needs to be treated and addressed. You know, बात वही है कि आप फेज से ही सुसाइडल फेज पे जाते हो या सुसाइडल थॉट्स पे जाते हो. तो जब तक आप उस इनिशियल स्टेज पे फेज को, जो एक फेज आ जाता है बच्चों पे, उसको ना ट्रीट करो, उससे उनसे ना बात करो, उनसे बैठ के ओपन कम्युनिकेशन नहीं रखो और वो अपनी थॉट्स को बिलीव कर आगे निकल जाए, that's exactly what happens. Then they lead towards depression, they lead towards committing suicide as well. Then from a self-doubt, from a non-belief, it completely turns into hopelessness and helplessness. And that's exactly what the main sign of depression and suicide is. तो अगर बच्चों में भी ये चीज आ रही है, आप बैठ के बात करो उनसे, आप बोलो कि आपको जो क्वेश्चन करो, ठीक है, नो व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस, बट लेट्स सी हाउ कैन वी एड्रेस दिस. लोगों को डिनाई कर देना, उनको श्रग ऑफ कर देना, उनको रिजेक्ट कर देना कि जो वो बोल रहे हैं बात गलत है, या क्लोज कर देना is a huge mistake that we do. So if somebody is even saying कि ठीक है, I feel like finishing myself and killing myself, तभी मेरी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म होंगी. So bring it out in the open. कि ठीक है, if you feel कि you will kill yourself, तुम्हारी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. What will happen to your parents? So a lot of times people are very scared to even attempt the topic of suicide or depression because they that's their fear, because they know कि वो कुछ ज्यादा इससे कर नहीं सकते. तो वो चुप कराने के लिए खाली क्या बोलते हैं कि भाई ऐसी बात ना करो, नहीं कोई बात नहीं है, चलो नमाज पढ़ लो, चलो बाहर जाकर खा लेते हैं. But if it's that real, then you ask the person, okay, so what are your thoughts? You think कि suicide करने से तुम्हारी problems खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारा पेन खत्म हो जाएगा. So what's another way of going about it? So not being scared of it for people who are listening, चाहे वो आपका बच्चा बता रहा हो आपको किसी बात की, चाहे कोई अडल्ट बता रहा हो, having that conversation and listening to the other person's intentions is very important. कि उसके intentions जा कहाँ रहे हैं, शायद वो एक फेज से towards suicide की तरफ जा रहे हैं, या शायद वो एक non belief या self doubt से वो कहीं और track ले रहे हैं. So there are various ways it can turn into. The whole thing is your availability, sitting, talking, listening, and providing that support also. You know, जो अगले को शायद चाहिए हो लेकिन वो डिनाइल में हो कि नहीं, आई एम फाइन, मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आई कैन हैंडल दिस और आई कांट हैंडल दिस. योर अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी. ये नहीं आपने एक मैसेज करके आप गायब हो गए, एक दफा बात करके आप गायब हो गए, एक दफा पूछ के गायब हो गए, एक दफा मिलके, consistently checking up on that person. So in your case, अगर बच्चा बोल भी रहा है कि I don't believe in this thing and this life is like this, I'm feeling low, then even when you're feeling, the child is feeling happy and better, how about you going back and saying, how are you now? I see you're feeling happy. वो जो आपका एक फेज था feeling low और self belief का, वो दोबारा तो नहीं आया? What are your thoughts now? Now looking back at that phase of yours, how do you feel right now? So this kind of a communication is very, very important. Acha, and when to see a psychiatrist or a therapist? What is the point? क्योंकि बहुत दफा हम समझते हैं कि हमसे बेहतर साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट कोई है नहीं. मतलब मैं हमारे यहाँ एक आम सिंड्रोम है, वो आई नो इट ऑल वाला सिंड्रोम है. तो what are the मतलब वो कौन सा पॉइंट है when a parent or a sibling or anybody जो आपके spouse should take their family member or the friend to the psychiatrist? और दूसरा बहुत important सवाल कि कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि डिप्रेस्ड इंसान या पेशेंट 50 या 70% टाइम्स तो जाना ही नहीं चाहता. ही डजंट वांट टू गेट एनी हेल्प. तो ये दो सवालों का जवाब दो कि वो कौन सा पॉइंट है कि आप फिर उसको लेके जाएं, और दूसरा कैसे कन्विंस करें उस पेशेंट को. तो आपकी पहले सेंटेंस जो आपने कहा कि हम सब एडवाइस देते हैं, वो मुझे स्टेटमेंट याद आ रही थी, एक कोट जो है, नीम हकीम खतरा जान. मतलब आप सेमी स्टेट में हो, आपको पूरा पता भी नहीं है और आप सही चीज डिलीवर कर भी नहीं सकते, सही ट्रीटमेंट भी नहीं. तो कभी कभार विद फैमिली मेंबर्स वो नीम हकीम वाला ही काम हो जाता है, या विद फ्रेंड्स. आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इट कुड बैकफायर एज वेल इन द केस व्हेन दे से कि नो यू आर फाइन. जब आप डिसमिसल स्टेज में आ जाओ एज फैमिली मेंबर से,
तुमको कुछ नहीं है, नमाज पढ़ो, योगा कर लो, खाना अपना ठीक करो, सुबह जल्दी उठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तो आपने तो उसकी पूरी डिप्रेशन, उसकी पूरी होपलेसनेस को आपने तो टोटली डिसमिस कर दिया कि कुछ है ही नहीं आपको, तो वो बंदा खुलेगा भी नहीं। So as family, for them to see who is the expert over here, are they the expert? If they feel that things are getting out of their control or situation और थोड़ी सी खराब होती जा रही है या बेहतर नहीं हो रही है, that is a very important time when you go towards a professional, चाहे वो साइकाट्रिस्ट हो, चाहे वो साइकोथेरेपिस्ट हो या काउंसलर हो। आपने ये देखना है कि मेडिकेशन की जरूरत है तो आप साइकाट्रिस्ट के पास जाओ, या पहले तो आप सबसे पहले थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं अपने बच्चे को या अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड को, एंड बैठ के बात करें। इफ द थेरेपिस्ट फील्स कि इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेशन, इट्स अ वेरी सिवियर केस, दे विल अलोंग विद थेरेपी रेफर यू टू अ साइकाट्रिस्ट एज वेल। तो दोनों पैरेलल हैंड इन हैंड काम करेंगे। There's a lot of times these are chemical imbalances in the brain जो मेडिकेशन से जल्दी बेहतर ठीक होती हैं along with therapy as well. So knowing कि yes it's out of your reach now, आपने हर चीज ट्राई कर ली, आपने हर एडवाइस दे दी, चाहे वो अच्छी चाहे वो बुरी, और सिचुएशन में बेहतरी नहीं आ रही, प्लीज गो टू द डॉक्टर, गो टू द प्रोफेशनल। इसके ऊपर मैं एक और छोटी सी एग्जांपल ऐसे दूंगी, आपको जब नजला जुकाम घर पर होता है, फ्लू होता है थोड़ा सा, आप खुद से कभी जो शानदार पी के या कुछ ना कुछ खा पी के अपने आप को ठीक कर लेते हो, ठीक है, आप अपना जुकाम ठीक कर लेते हो, बट व्हेन यू सी योर फ्लू इज नॉट गेटिंग बेटर, it's going towards antibiotics maybe या influenza, then you finally go to a professional, you finally go to a doctor and कि आप ये दवाई ये खाएं। तो हर बार होम रेमेडीज काम नहीं करती हैं, कभी आपको देखना पड़ेगा कि अगर चीज ज्यादा खराब हो रही है, वूंड चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, ठीक है, इमोशनल हो या फिजिकल हो, यू हैव टू सी अ प्रोफेशनल। सेकेंड चीज आपने जो कहा था कि अगर इफ दे आर नॉट कन्विंस्ड टू गो फॉर थेरेपी, that happens and that's a very difficult phase. People who are convinced that they want therapy, उनकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी सी आसान हो जाती है और बेहतर हो जाती है। But then when there are people who are not willing to go for therapy, usually what I suggest to my clients की families जो लेकर आते हैं कि just tell them to try one session, एक सेशन की कमिटमेंट दे दें, उसके बाद से then they can decide, so at least they know what's going to happen. A lot of times fear of the unknown में क्लाइंट बोलते हैं कि हमने तो जाना ही नहीं है, थिंकिंग कि वो बहुत वल्नरेबल स्टेज में होते हैं कि पता नहीं क्या चीजें बातें खुल जाएंगी, हम शेयर करेंगे, बात लीक आउट कर जाएगी। इट्स यूजुअली लैक ऑफ ट्रस्ट एंड हाई वल्नरेबिलिटी लेवल्स एज वेल। तो कन्विंस करके उनको मैं तो एक ही चीज बोलती हूँ कि आप 1 से 2 सेशन ट्राई कर लें, देयर इज नो हार्म इन इट, फैमिली मेंबर्स कैन आल्सो डू दैट, उसकी कमिटमेंट ले लें। बाकी फिर अगर नहीं हुआ देन आई गेस इट जस्ट नीड्स टू बी लेफ्ट टू देम टू be ready to come to therapy then. You can't force them. Okay, great. Acha, I think our time is a little short and it's a vast topic और हर किसी की एक इंडिविजुअल अलग अलग नीड्स होती हैं। जैसे कोई आपने कहा कि कुछ लोग इतने खुश नजर आ रहे होते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट कमेडियन जो हॉलीवुड का बहुत फेमस था, जिन्होंने हु कमिटेड सुसाइड, Robert Williams. Yes. Yeah. He committed suicide and nobody could tell. And sometimes कुछ लोग होते हैं अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं डिप्रेस कोट्स एंड पीपल आई थिंक अरे तो रोतलू है, इसको सारा वक्त रोना है। एब्सोल्युटली, और बिल्कुल। हमारे यहाँ एक और आम ख्याल है कि हर जब भी कोई शख्स अगर डिप्रेस हो रहा है तो उसको फॉरेन रिलीजन का वो कहते हैं ना कोड़ा मारना शुरू कर दो कि तुम नमाज नहीं पढ़ते इसलिए है। एंड आई पर्सनली फील कि इट्स बेटर टू लिसन टू समबडी रादर देन और उसको धक्का दे के आप एक नमाज और इतिकाफ में ही बैठा दें कि फिर वो और ज्यादा अपने सोच में। अच्छा, तो क्या कभी आपने देखा? I just stop you over here because आप जब ऐसे इंसान को और प्रोव करते हो ना, जब आप प्रीच करते हो, आप उसको और शेम दिला रहे हो। वो ऑलरेडी शेम्ड है कि he is going through a mental health or she is going through an issue and which is already not very comfortable to hold. उसके ऊपर सोसाइटी जब उनको अपनी प्रीचिंग और टीचिंग देती है और उनको और शेम करती है कि शर्म करो, तुमको तो नमाज पढ़नी चाहिए, तुम पढ़ती नहीं इसलिए तुमको ऐसा होता है, या तुम यूं जैसे मैंने कहा सोती नहीं, तो उसके ऊपर एक एडेड शेम आना इज वर्स। तो अपनी जजमेंट को होल्ड करना इधर बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, towards the end there are two things.
एक तो ये कि द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट डू यू सजेस्ट टू फैमिली स्पेशली पेरेंट्स. आई हैव सीन के पेरेंट्स क्योंकि जिस तरह का खुद उनका बचपन गुजरा होता है वो सब कॉन्शियसली उसी तरह के पेरेंट बन जाते हैं. आई ऑलवेज थॉट आई विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम माय मदर, बट आई फील कि समटाइम्स मैं वो जुमले भी वो बोलती हूँ जो हमारी अम्मा कह रही होती थी. मतलब क्योंकि हम भी जब बच्चे थे तो वी वर जस्ट लाइक स्पंज और हमने सब एब्जॉर्ब कर लिया. तो ऑल्दो तो पेरेंट्स where do they have to change, मतलब किस कहाँ कहाँ उनको अपने आप को चेंज करना होगा डीलिंग विद. अच्छा, नॉट ओनली पेरेंट्स, अगर सिबलिंग्स हैं, हमें एक होता नहीं यार ये तो हर वक्त रोता रहता है तो डिप्रेशन में रहता है, तो हम एज अ फैमिली, एज फ्रेंड्स, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स हम क्या रोल निभाएं, या हम हमारा क्या रोल होना चाहिए. सीइंग समबडी, वो जो कहते हैं ना फैमिली का जो रोता धोता फर्द है उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए आम जबान में. सो आम जबान में बहुत छोटी सी बात है, दो छोटे छोटे वर्ड्स हैं और बहुत ही इररेलेवेंट शायद लगे, एम्पैथी और कंपैशन. अगर आप थोड़ा सा एम्पैथाइज कर लो जो हर वक्त रोता धोता है, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो कि अगर मैं इसकी जगह पर एम्पैथाइज उससे करूं और अगर हर जगह इसकी जगह पे मैं हर वक्त ही रोती धोती रहूं अपने हालात पे या अपने कंडीशन के ऊपर, तो हाउ वुड आई फील, हाउ स्टक इज दैट पर्सन फीलिंग. थोड़ा सा एम्पैथाइज. और अगर आप एम्पैथाइज नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप इस पोजीशन के थ्रू गुजरे ही नहीं हो, आप थोड़ा सा कंपैशन शो कर लो. ठीक है, फाइन, यू कांट रिलेट विद इट एंड यू डोंट वांट टू रिलेट विद इट, but at least not, dismiss the other person what they're going through. So थोड़ा सा अगले को भी रूम दे, स्पेस दे, believe दे कि yes they could be going through something, rather than putting your own opinion and your own judgments and your own frame of mind कि उसके साथ क्या हो रहा है. बिकॉज हमारे पेरेंट्स ना बड़े स्ट्रॉन्ग लोग थे, तो उनके सामने तो और कोई स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता. उनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग थे, हमारे सामने हमारे पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग है, हमारे लिए हम स्ट्रॉन्ग है. तो हम सबके अंदर, जैसे आपने कहा ना सबकॉन्शियसली हम अपने पेरेंट्स बनते हैं, बिल्कुल 100% बात सही है ये. इट इज अ फैक्ट दैट वी ऑल हैव एन इंटरनलाइज्ड पेरेंट इन अस, एंड समटाइम्स उसी इंटरनलाइज्ड पेरेंट से ही हम अपने आप को व्यू करते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं, उन्हीं के कंडीशंस पर आने की कोशिश करते हैं, उन्हीं के वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने के लिए, एंड वी आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स और मीट द एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग कम्स फॉलिंग अपार्ट. तो एक्सपेक्टेशन लेवल आई वुड से थोड़ा सा अपने बच्चों से कम कर लें, एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम कर लें और from the kids to perform the way they did. And put yourself in their shoes and then see where they are coming from. क्योंकि आधे मसाइल, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आधे मसाइल उस वक्त हल हो जाते हैं जब हम जिससे बात सुन रहे हैं हम अब थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनकी जगह पे रख लें. ऑल्दो कभी कभी वो जगह हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ तो है इसके पास. अच्छा, लास्ट towards the end I wanted to announce कुछ हमारा अगर हम बात करें हमारी एक मेंटल हेल्थ सोसाइटी की which we launched before pandemic, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह विल बी नाउ सिंस द लॉकडाउन में बहुत नरमी हो गई और पेंडेमिक भी अल्हम्दुलिल्लाह द सिचुएशन इज मच बेटर. तो Panache has a mental health society which Humaira Afan is heading, and उसके अंडर में we do have sessions जो कि सिर्फ exclusively members के लिए होते हैं. तो Humaira, tell us little about that society and उसके क्या sessions हैं या क्या how do we work in that? Okay, so in the mental health society, we are going to obviously look after the mental health because it's a very alhamdulillah finally thank God थोड़ा रुझान लोगों का mental health की तरफ आ रहा है, and there's nobody in this world who can say कि we haven't gone through any psychological or emotional trauma or situation, and we are perfectly fine. So उस perfectly fine के नीचे भी बहुत से wounds होते हैं, and people are unable to understand कि उनका गुस्सा कहाँ से आ रहा है, उनका low self esteem कहाँ से आ रही है. So there are a lot of question marks in people's lives. They don't understand. और इसके behavior पे, इसके basis पे उनका behavior, उनकी relationships बहुत suffer कर रही होती हैं. So what we thought was of getting together a few people in a closed group and in a workshop in both ways and discuss what their emotional baggage is like, what emotional trauma they're going through, what issues are they having in their relationships, and how would they like to sort it out. तो हम खाली उसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे कि आपको हमने बता दिया कि आपके साथ ये मसले डायग्नोज करके. We will go more towards treatment as well. But we need to keep this exclusively for the Panache members
because you see there's a lot of confidential stuff that's discussed, and जब तक आप member नहीं होंगे उस close group के या उस forum के, एक थोड़ा सा confidentiality level भी आपकी अपनी safety के लिए बेहतर रहता है. So when you sign up, you're signing up a pact of confidentiality to keep with us, and हम तो रखेंगे ही रखेंगे, but to keep the word in between just our group and our body and our forum, and then take it over from there. So inshallah, it's going to be a nice, successful one. So I hope a lot of you come forward and sign up for the Mental Health Society and see yourselves transform, self-discover, and develop into somebody who you'd like to see yourself as, or just self-development. Maybe you're perfect, but just more self-development. Yes, और I would like to add here कि जो sessions हैं वो it's not necessary कि आपको ऐसा लगता है कि मैं depressed हूँ. Sometimes you want a safe place where you can speak your heart out, or if something is bothering you, you want to talk about it. और वो कहते हैं ना कि आपका वो entangled होता है वो दिमाग का कोई कोना, और अगर कोई उसको detangle कर दे या वो उलझन को कोई address कर ले उस बात को, तो हमारी फिर productivity भी बेहतर होती है. Whatever we are doing, किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, अगर हमारा ज़हनी तौर पे हमारी क्लैरिटी होगी, अगर हमारा मेंटल हेल्थ इज एवरीथिंग, अगर आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है और आप अगर दिमागी तौर पे आपको लगता है कि मैं सेन हूँ, एंड इट कैन हैपन टू एनीवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हर इंसान के डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, और डिप्रेशन एक ऐसा फेज है जिसमें ऑन एंड ऑफ हम उस फेज से हम गुजर रहे होते हैं फॉर वेरियस रीजंस. थैंक यू सो मच हुमैरा for despite all these internet issues we were able to pull this show off. I'm glad. और inshallah I'll be sharing the link, the membership form, जो registration हमारा form है उसका link I'll be sharing in the description. Just become a member, become part of that closed group जिसके हमारे after every 15 days we'll be having sessions जिसमें Humaira, and if Humaira finds someone else who can talk about issues जो भी pressing concerns हो, but she'll be there to guide you, to help you out. Basically it's एक heart to heart हमारा conversation हुआ करेगा. It's to help each other in the real sense. Thank you everyone for being with us. Thank you everybody for watching this show. Thank you Mera. इंशाल्लाह फिर आपके साथ दोबारा मिलेंगे, और भी सेशन रहेंगे इंशाल्लाह, जरूर दोबारा मिलेंगे. और अल्लाह हाफिज from my side, and see you all with some other amazing guests very soon. Allah Hafiz.